एक बार महावीर स्वामी ने कठोरतम अभिग्रह किया। अभिग्रह का अर्थ है मन में कुछ शर्तें पहले से तय कर लेना, उसके बाद यह दृढ़ निश्चय करना कि यदि ये सभी शर्तें पूरी होंगी तभी मैं भोजन ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। इस बार भगवान ने निम्नलिखित कठिन शर्तों पर निर्णय लिया था। भोजन अर्पित करने वाला व्यक्ति राजकुमारी सती होनी चाहिए, जिसे दासी बनना पड़ा हो। उसे तो कैदी होना चाहिए, जिसके पैरों में लोहे की जंजीर बंधी हो। वह गंजा होनी चाहिए, सिर पर बाल नहीं होना चाहिए। उसे भूख लगी होगी और उसकी आंखों में आंसू होंगे। उसके हाथों में दाल, अदाद ना बाकुड़ा होनी चाहिए। दाल चढ़ाते समय उसका एक पैर घर के अंदर तथा दूसरा घर के बाहर होना चाहिए। चंदनबाला 4 महीने बीत गए और भगवान का उपवास जारी रहा। इसलिए राजा ने तब घोषणा की कि उनके राज्य में सभी को अपने घरों में भोजन का सबसे अच्छा संयोजन तैयार करना चाहिए, ताकि भगवान को उनका उपयुक्त विकल्प मिल सके। खैर, यह चंदनबाला ही थी जिसने भगवान का उपवास तोड़ने के लिए सभी कठिन से कठिन शर्तें पूरी कीं। तो आइए सबसे पहले उसके बारे में जानें। चंपा नगरी में वसुमती नाम की एक छोटी राजकुमारी रहती थी। वह राजा दधिवाहन और रानी धारिणी की पुत्री थी। एक दिन पड़ोसी प्रांत के राजा का उसके पिता से युद्ध हो गया। राजा दधिवाहन युद्ध हार गए और अराजकता में परिवार भी अलग हो गया। एक ऊंट वाले ने वसुमती को पकड़ लिया। वह उसे बेचकर कुछ धन कमाने के लिए कौशाम्बी ले गया। धनवर सेठ नामक एक व्यापारी ने वसुमती को देखा और मन में सोचा, यह छोटी लड़की किसी अच्छे परिवार की लगती है। हो सकता है कि वह अपने माता पिता से अलग हो गई हो। यदि यह सच है और उसे दासी के रूप में बेच दिया गया है तो उसका क्या हश्र होगा। इसीलिए विशुद्ध करुणा से प्रेरित होकर उन्होंने उसे खरीद लिया और घर ले आए। घर जाते समय उन्होंने पूछा कि वह कौन है, लेकिन वसुमती ने अपनी पहचान नहीं बताई। घर पहुंचकर व्यापारी ने अपनी पत्नी मूला को वसुमती की पूरी कहानी सुनाई और उससे अनुरोध किया कि वह उसे अपनी बेटी की तरह रखे। उन्होंने उसका नाम चंदना रखा। चंदना उनके घर में बेटी की तरह रहने लगी। यह देखकर धनवर सेठ बहुत खुश हुए। हालांकि उनकी पत्नी मूला को संदेह था कि उसका पति चंदना की खूबसूरती के कारण उससे शादी कर सकता है। एक दिन व्यापारी काम से घर लौटा। उसका नौकर, जो आमतौर पर उसके पैर धोता था, गायब था। इसलिए चंदना आगे आई और उसके पैर धोने लगी। तभी उसके लंबे बाल बकल से फिसल गए। उसके बालों को गंदे होने से बचाने के लिए धनवर सेठ ने उन्हें उठाया और पीछे की ओर काट दिया। मूला ने यह देखा और अब उसे यकीन हो गया कि उसका शक सच था। इसलिए कुछ दिनों बाद, जब उसका पति शहर से बाहर गया हुआ था, उसने चंदना के सारे बाल काटने के लिए एक नाई को बुलाया। मूला ने उसे गंजा कर दिया, उसके पैरों को भारी जंजीरों से बांध दिया, उसे तहखाने में बंद कर दिया और अपने माता पिता के घर चली गई। 3 दिन बाद जब व्यापारी घर लौटा तो उसे मूला और चंदना कहीं नहीं मिली। बेचैन होकर उसने उन्हें अलग अलग कमरों में ढूंढा। तभी उनके पड़ोस की एक बूढ़ी औरत आई और उसने बताया कि मूला ने उसकी अनुपस्थिति में चंदना के साथ क्या क्या किया। व्यापारी तुरंत भागकर तहखाने में गया। चंदना को इस हालत में देखकर वह चौंक गया। उसका दिल दया से भर गया। वह रसोई में भागा, लेकिन उसे केवल कुछ सूखी दालें, अदाद ना बाकुड़ा मिलीं। उसने उन्हें चंदना को दे दिया और कहा, मेरी बेटी, तुमने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, कृपया इसे खा लो। इस बीच मुझे इन भारी जंजीरों को काटने के लिए एक लोहार को बुलाना है। चंदना ने भोजन करने से पहले किसी संत को यह भोजन देने की इच्छा जताई। तभी उसने भगवान महावीर को अपने घर की ओर आते देखा। वह बहुत खुश होकर दरवाजे की ओर दौड़ी। उसके पैरों में जंजीरें बंधी थीं, एक पैर बाहर था और दूसरा अंदर। लेकिन कुछ ही देर में महावीर स्वामी वापस लौट आए, क्योंकि उनकी आंखों में आंसू की एक शर्त अभी भी पूरी नहीं हुई थी। भगवान को वापस जाते देख चंदना हैरान रह गई। भगवान को भोजन न परोस पाने का बहुत अफसोस हुआ और उसकी आंखों से ढेर सारे आंसू बह निकले। इस बीच भगवान ने थोड़ा पीछे मुड़कर देखा और आंसू देखे। यह देखकर भगवान वापस आए, दाल स्वीकार की और अपना 5 महीने और 25 दिन पुराना उपवास तोड़ा। दूसरी ओर देवताओं ने चंदना की लोहे की जंजीरें तोड़ दीं और उसे सोने की पायल, आभूषण, लंबे बाल और कपड़े पहना दिए। चंदना ये सारे बदलाव देखकर हैरान रह गई।
उसने पूरे दिल से खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। राजा को जैसे ही यह खबर मिली, वह अपने परिवार और मंत्रियों के साथ इस स्थान पर पहुंचे। एक मंत्री ने चंदना को पहचान लिया और उसने राजा से उसका परिचय कराया। वह वसुमती है, चंपा की राजकुमारी, और राजा दधिवाहन और रानी धारिणी की बेटी। राजा शैतानिक और रानी मृगावती उसे अपने महल में ले गए और उसे तब तक अपने साथ रखा